हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोग अभी पढ़े थे आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो एक नंबर में भी पूछता है, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछता है, कभी कभी इस सवाल को बदल देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देता है और इस बिंदु में जो शीर्ष दिया हुआ है इसमें कहीं के लिख देता है, चाहे ए लिख देता है और कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे देखेंगे। इस पहले कोष्टक में जो हमारा शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का, इस पहले कोष्टक में ये जो पहला बिंदु है इसको लिखेंगे x1 बराबर -1। पहले कोष्टक में x1 y1 और y1 बराबर हो जाएगा -2। दूसरे कोष्टक में x2 y2 बराबर 2 और y2 बराबर 3। तीसरे कोष्टक में x3 बराबर -3 और y3 बराबर 5। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 माड में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसी में मान भर देंगे, 1/2 मान भरेंगे। x1 x2 x3 का मान यहाँ हमने लिखा है, मान लिखेंगे -1, x2 का मान 2 और x3 का मान -3, y1 का मान -2, y2 का मान 3 और y3 का मान 5 और 1 1 1। फिर लिखेंगे इसको 1/2 हल करेंगे। -1 को पकड़ेंगे, जब माइनस किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में विस्तार करेंगे -1 को लिखेंगे तो ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे। ये जो 3 और 1 5 और 1 बचा, इसका तिरछा गुणा कराएंगे। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 1 कम 3 और 5 का गुणा 1 में होगा तो 5। फिर माइनस इस 2 को पकड़ेंगे तो एक माइनस पहले से है और ये -2। जब इसको पकड़ेंगे तो पहला पक्ष और दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा तो क्या बचा 2 -3 1 और 1। 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 माइनस इस 3 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 3 आएगा और एक पहले से माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। धन 1 को पकड़ेंगे तो पहला पक्ष और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो इस 2 का गुणा 5 में होगा 2 5 10 माइनस इस 3 का गुणा इस 3 में होगा तो 3 3 9 माइनस का 9 होगा। एक पहले से माइनस है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। 1/2 ये माइनस का 1 गुणे 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस और माइनस प्लस का 2 गुणे 3 2 5 धन 1 गुणे 10 और 9 19। 1/2 आगे हल करेंगे। 2 1 कम 2 प्लस का 2 धन 5 दूनी 10 और धन 19 से कम 19। 1/2 गुणे ये जोड़ देंगे 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। ये हो जाएगा 31 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 31/2 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो गया। एक बात यहाँ ध्यान रखना है, कभी कभी इसका मान ऋणात्मक भी आ सकता है। तो अगर ऋणात्मक आता है तो हम ऋण को छोड़ देते हैं। क्यों? दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए बाय द वे अगर क्षेत्रफल माइनस का आता है तो उस माइनस को छोड़ देते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है, या बहुविकल्पी में भी पूछता है। वीडियो को एक बार देखें, अगर समझ में न आए तो पुनः देखें।